नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो पॉलिनोमियल है यानी द्विघात जो बहुपद वाला चैप्टर है, उसमें आज हम लोग नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.5। तो देखिएगा 3.5 है, उसको स्टार्ट करने से पहले जो है मैं कुछ चीज़ें पहले बता चुका था, लेकिन वो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि a का, b का और c का मान निकालते हैं और हम जो है d निकालते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विविक्षीकरण कहते हैं। अगर इनका मान जो है, मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी आपको कि जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कंडीशन फर्स्ट, अगर जो बी स्क्वायर है मतलब डी का जो मान है अगर 0 से बड़ा है तो जो उसके मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और साथ में भिन्न होंगे। भिन्न होने का मतलब है अलग अलग होंगे। उसके बाद में सेकंड कंडीशन की बात करें तो डी अगर 0 के बराबर है तो मूल जो है इसके वो वास्तविक तो होंगे, साथ में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप ऐसे याद रखिए, जिसमें बराबर है तो दोनों मूल जो निकलेंगे, उसके जो सॉल्यूशन निकलेगा वो दोनों बराबर होंगे। अब उसके बाद में जो तीसरा है डी लेस देन 0, यानी इसमें 0 बड़ा है। इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाली। अच्छा ये भी बता दें, इसमें अगर डी का मान प्लस में आ रहा हो, इसमें भी प्लस में आता, मतलब बराबर आ रहा हो। क्या आ रहा हो, बराबर आ रहा हो। और इसमें जो है माइनस में आ रहा हो, तो इसका मतलब है ये थर्ड कंडीशन लगेगी। अगर माइनस का सॉल्यूशन आए तो इसमें क्या होगा, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होकर कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हमारे को ये पहले क्वेश्चन में करना है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब लोग हम जो है इसकी ax² यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे तुलना करते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, abc प्राप्त हो जाएगा। तो a का रिजल्ट कितना है, b का और c का। a का रिजल्ट देखो, a के ऊपर कितना लिख रखा है, 2, तो ये a का रिजल्ट है। b के ऊपर देखो पूरा लेना है -3, ठीक है, और c के ऊपर कितना है 5, तो ये आपके पास में abc होगा। जब abc हो जाएगा तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू रखें, b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 5, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 का कितना होगा 9, ये गुणा करो तो ये होगा 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब इसमें देखो एक माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब माइनस करना। 40 में से 9 गए, कितना बचा, 31। अब बड़ी संख्या के साथ में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो हम लगा दिया माइनस। अभी मैंने ये बताया था इधर कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर जिसमें माइनस का कुछ वैल्यू आता है, ये माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसके मूल है कैसे है, काल्पनिक है। तो बस ये लिखना था आपको, इसके जो मूल होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। इस तरह से ही करना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की भी हम लोग तुलना करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास में a कितना आ रहा है, a का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, और c का मान कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। अब देखो इसमें भी माइनस करना है, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो पहले तो माइनस लगा दो। या तो 24 में से 16 गए, कितने बचे 8। ये d जो है कितना आ रहा है, माइनस का, और जब माइनस का आता है तो इसके मूल कैसे होंगे, यहाँ पर काल्पनिक होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए आप काल्पनिक,
बस इसका यही आंसर है। इसमें देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें। इससे तुलना करते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर a मिल रहा है। a का मान कितना है, 2 है। b का मान कितना है, देखो b का मान x के साथ में गुना होने वाला b होता है, तो यह कुछ भी गुना नहीं हो रखा, तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस चिन्ह है तो प्लस का 1 लिखना है, और माइनस होता है तो माइनस का 1 लिखना है। c कितना है, c देख सकते हैं आप -1 है। अब d निकालें, d बराबर कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 2 यानी c यानी -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, कितना आ गया, माइनस का 7। जो d बराबर है वो कितना है, माइनस का 7 है, यानी ये भी जो है आपके पास में कैसा है, काल्पनिक है। ठीक है ना। तो जो काल्पनिक आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो ये कितना होगा, माइनस का वैल्यू आ रहा है, तो वो काल्पनिक होगा। देखिएगा इधर फोर्थ क्वेश्चन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है तो हम भी इसमें क्या करते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा कि जो a का मान है कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हमने माना था कि 1 मानेंगे। b का मान कितना है, देखो माइनस का 4 है, और c का मान कितना है, प्लस का 4 है। ये तो आपके पास में याद। d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 1 और c कितना है 4, माइनस का स्क्वायर कितना होगा, प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 16 हो गया, 16 में से 16 गया 0, यानी d बराबर 0। आप इधर देख सकते हैं जिसका भी मान d बराबर 0 होगा यानी वो सेकेंड नंबर का है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे और समान होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक, और कैसे होंगे, समान यानी बराबर। ठीक है, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा इसी तरह से हम लोग इसकी तुलना करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है तो a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -4 है, और c का मान कितना है, प्लस का 4 है। इस तरह का रिजल्ट है, ये देख लो सेम ही आ रहा है, तो ये भी इस तरह से ही होगा, बिल्कुल सेम सवाल है। फोर्थ नहीं, फिफ्थ दूसरा है, देखना फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है सवाल। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 5 है, और c का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस के ये दोनों। d निकाले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी 2, c यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। देखो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा, माइनस का 15। माइनस आ रहा है, और जब भी माइनस आता है तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया, माइनस है तो आप लिख दीजिए कि जो मूल होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि ये काल्पनिक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है ये, 6th क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप a b c से तुलना करना चाहते हैं तो a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान 1/3 है। ये भी कर सकते हैं आप। नहीं तो देखो आप क्या कर पाएंगे यहाँ पर कि इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करें, सबसे पहले जो 3 है वो क्या ले लें, एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में क्या है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो। अब देखो 3 इसके नीचे तो है, इन दोनों के नीचे नहीं, तो आप क्या करें, 3 को इससे भी गुणा कर देवे, 3 को इससे भी गुणा कर देवे, यहाँ से हटा दे, तो ये कितना बच जाएगा, देखो 3 तियां 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0। अब ये सरल बन गया बिल्कुल। 3 तियां 9, 3 दूनी 6, और ये 3 से गुणा करेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा। इधर फिर 3 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आप इससे तुलना कर सकते हैं, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर क्या होगा,
ए का मान कितना है 9 है, बी का मान कितना है -6 है और सी का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर आप बी निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 9, सी का मान 1, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 का कितना होगा 36, इधर 4 नाम 36, 36 एकम 36। डी बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और जब 0 आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे, वास्तविक भी होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन होगा। देखो इसको अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर भी करवा रहा हूँ, अथवा मैं ये भी देख रहा हूँ। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि a का मान, b का मान और c का। a का मान दिख रहा है आपको कितना है 3 है, तो ये 3 लिख दीजिए। b का मान कितना है -2 है और c का मान कितना है 1/3 है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। d बराबर b का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 3 इंटू सी कितना है 1/3। तो d बराबर माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ से 3 से 3 काट दीजिए, कितना बचा 4 एकम 4। d बराबर 4 में से 4 गया, कितना बचा 0। तो इधर भी 0 आ रहा है और ये भी देख सकते हैं, ये भी d बराबर 0, ये भी d बराबर 0। और जब समान आएगा तो हम लिख पाएंगे कि मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक भी होंगे यानी रियल होंगे और जो कैसे होंगे, समान होंगे यानी इक्वल। तो ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन।